अमेज़न का जंगल अपने आप में एक अलग दुनिया है। ये साउथ अमेरिका में फैला हुआ पेड़ों का एक विशाल हरा भरा समंदर है। एक ऐसी जगह जो इतनी घनी और बड़ी है कि इसका कुछ हिस्सा आज भी मॉडर्न दुनिया से अछूता है। एक ऐसे जंगल की कल्पना कीजिए जो अपना मौसम खुद बनाता है। एक ऐसी जगह जहाँ पत्तों की छत इतनी घनी है कि जंगल की जमीन पर हमेशा हल्की रोशनी रहती है। यह सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है, यह एक जिंदा सांस लेता हुआ भूल भुलैया है। सदियों से इसके विशाल आकार और जंगली स्वभाव ने इसे रहस्यों और अनसुलझी पहेलियों का पालना बना दिया है। ये एक ऐसी जगह है जहां हकीकत और कहानियों के बीच की रेखा अक्सर धुंधली हो जाती है, जो एडवेंचर और सपने देखने वालों को अपनी गहराइयों में खींचती है, जिसमें अनकही अद्भुत चीजें और छिपे हुए सच खोजे जाने का वादा है। जंगल खुद ही हर कहानी में एक किरदार है जो इसके बारे में बताई जाती है। हवा में गीली मिट्टी और खिले हुए फूलों की खुशबू घुली हुई है, एक ऐसी खुशबू जो खूबसूरत भी है और डरावनी भी। आवाजें लगातार बजते कीड़ों, चहचहाते बंदरों और दूर से आती विदेशी पक्षियों की पुकार की एक सिम्फनी है, जिन्हें आप शायद कभी देख न पाएं। ये एक ऐसी जगह है जो प्राचीन लगती है, जैसे कि पेड़ों में ही बहुत पुराने समय की यादें समाई हुई हों। यही वजह है कि अमेज़न इतना गहरा रहस्यमयी है। यह अपने रहस्यों को आसानी से नहीं बताता, यह उन्हें जबरदस्त दृढ़ संकल्प से बचाता है। अपनी घनी वनस्पति, घुमावदार नदियों और अप्रत्याशित मौसम का इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ अपने वफादार रक्षकों के तौर पर करता है जो बिना बुलाए इसमें घुसने की हिम्मत करते हैं। इस रहस्यमयी जंगल से कई कहानियां निकली हैं, लेकिन किसी ने भी सोने के एक खोए हुए शहर की किंवदंती जितनी इंसानी कल्पना को आकर्षित नहीं किया है। जरा सोचिए, एक शानदार शहर पूरी तरह सोने से बना इस अंतहीन हरे भूल भुलैया में कहीं छिपा हुआ। यह एक ऐसी कहानी है जो किसी परियों की कहानी जैसी लगती है। अकल्पनीय धन का एक सपना जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। इस एक विचार ने अभियानों को बढ़ावा दिया है, जाने ली है और मानव इतिहास में खोज की सबसे बड़ी किंवदंतियों में से एक बन गया है। यह विचार कि ऐसा खजाना मौजूद हो सकता है, प्रकृति के सबसे दुर्जेय किले से छिपा हुआ एक शक्तिशाली आकर्षण है जो खोजकर्ताओं की पीढ़ियों से अप्रतिरोध्य साबित हुआ है। तो अमेज़न हमारी सामूहिक कल्पना पर इतनी जबरदस्त पकड़ क्यों रखता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह परम अज्ञात का प्रतिनिधित्व करता है, हमारे अपने ग्रह पर अंतिम सीमा। ऐसे युग में जहां सैटेलाइट पृथ्वी के लगभग हर इंच का नक्शा बना सकते हैं, अमेज़न अभी भी विशाल अनजाने क्षेत्रों को छिपाता है। यह हमें याद दिलाता है कि अभी भी ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुलझाना बाकी है और ऐसे एडवेंचर हैं जिन्हें करना बाकी है। जंगल हमारे साहस और खोज की भावना को चुनौती देता है, प्राचीन सभ्यताओं और खोए हुए खजानों की कहानियां फुसफुसाता है। ये हमें और गहराई से देखने, यह सवाल करने के लिए आमंत्रित करता है कि हम क्या जानते हैं, और उन अविश्वसनीय संभावनाओं का सपना देखने के लिए जो इसकी घनी पन्ना जैसी छतरी के नीचे छिपी हो सकती है। सोने के खोए हुए शहर की कहानी को एल डोराडो की किंवदंती के नाम से जाना जाता है, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि एल डोराडो असल में कोई जगह नहीं थी। यह नाम, जिसका स्पेनिश में मतलब अ गिल्डेड मैन है, एक व्यक्ति को संदर्भित करता था, मुइस्का लोगों का एक आदिवासी सरदार जो अब आधुनिक कोलंबिया में रहते थे। किंवदंती के अनुसार यह सरदार अपने देवताओं का सम्मान करने के लिए एक शानदार अनुष्ठान करता था। वह अपने पूरे शरीर को चिपचिपी पेड़ की गोंद से ढक लेता था और फिर खुद को बारीक सोने की धूल से ढक लेता था। वह शुद्ध सोने की एक जीवित मूर्ति बन जाता था जो साउथ अमेरिका की धूप में चमकती थी। यह असली एल डोराडो था। यह अविश्वसनीय समारोह देखने लायक था। द गिल्डेड मैन अपने पुजारियों के साथ एक पवित्र झील लेक ग्वाटाविटा के केंद्र में यात्रा करता था। वह सोने और पन्ना की भेंट से लदी एक सजी हुई नाव पर यात्रा करता था। जैसे ही जनजाति किनारे से देखती थी, वह झील में कूद जाता था, अपने शरीर से सोने की धूल धोता था। उन देवताओं को बलिदान के रूप में जो उसकी गहराइयों में रहते थे। उसके सेवक तब कीमती जवाहरात और सोने की कलाकृतियों को पानी में फेंक देते थे, जिससे पवित्र भेंट में इजाफा होता था। यह अनुष्ठान नवीनीकरण का प्रतीक था और जनजाति की अपार धन और गहरी आध्यात्मिक मान्यताओं का प्रमाण था। जब 1500 के दशक में स्पेनिश विजेता आए तो उन्होंने इस अद्भुत अनुष्ठान की फुसफुसाहट सुनी। उनके दिमाग, जो पहले से ही सोने और धन की तीव्र भूख से भरे हुए थे, ने कहानी को बढ़ा चढ़ाकर बताया। एक अकेले सोने के आदमी की कहानी सोने से बने एक पूरे शहर की कहानी में बदल गई। उन्होंने सोने से पक्की सड़कों, सोने की दीवारों वाले घरों और एक ऐसे राजा की कल्पना की जो इतना अमीर था कि वह खजाने में नहाता था।
एल डोराडो सोने के शहर की किंवदंती इसी गलतफहमी से पैदा हुई थी। यह परम पुरस्कार बन गया, अनंत धन का एक पौराणिक साम्राज्य जो कहीं गहरे खतरनाक अमेज़न वर्षावन में छिपा हुआ था। किंवदंती का यह नया भव्य संस्करण पूरे यूरोप में जंगल की आग की तरह फैल गया। यह अनगिनत साहसी सैनिकों और राजाओं का जुनून बन गया। एल डोराडो का वादा इतना शक्तिशाली था कि इसने पुरुषों को अपने घर छोड़ने, महासागरों को पार करने और पृथ्वी के सबसे शत्रुतापूर्ण वातावरण में से एक में उद्यम करने के लिए प्रेरित किया। वे सिर्फ सोने की तलाश नहीं कर रहे थे, वे एक सपने का पीछा कर रहे थे, एक आदर्श धनी स्वर्ग की कल्पना। एल डोराडो की कहानी सिर्फ एक किंवदंती से कहीं ज्यादा बन गई। यह परम खोज का प्रतीक बन गई और धन और गौरव के लिए अथक मानवीय इच्छा का प्रतीक बन गई, चाहे कुछ भी कीमत क्यों न हो। एल डोराडो की खोज ने इतिहास के कुछ सबसे साहसी और खतरनाक अभियानों को जन्म दिया। फ्रांसिस्को पिज़ारो जैसे स्पेनिश विजेता, जिन्होंने पहले ही इनका साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर ली थी, उन्होंने कहानियां सुनी और बड़े पैमाने पर खोज अभियान चलाए। एक और प्रसिद्ध खोजकर्ता फ्रांसिस्को डी ओरेलाना शहर की तलाश में निकले, लेकिन इसके बजाय वे अमेज़न नदी की पूरी लंबाई को नेविगेट करने वाले पहले यूरोपीय बन गए। इन पुरुषों को इस अटूट विश्वास से प्रेरित किया गया था कि अकल्पनीय धन बस नदी के अगले मोड़ या अगली पहाड़ी के उस पार था। उन्होंने सैनिकों और मूल निवासियों के गाइडों की सेनाओं को जंगल में ले जाया, यह मानते हुए कि वे दुनिया के सबसे धनी पुरुषों के रूप में लौटेंगे। हालांकि अमेज़न का जंगल किसी भी सेना की तुलना में कहीं ज्यादा दुर्जय विरोधी था, जिसका उन्होंने कभी सामना किया था। खोजकर्ता वर्षावन की क्रूर वास्तविकता के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। गर्मी लगातार और दम घोंटने वाली थी और आर्द्रता ने उनके भारी कवच को जंग लगा दिया और उनके कपड़ों को सड़ा दिया। भोजन दुर्लभ था और जो थोड़ा बहुत उन्हें मिल पाता था वह अक्सर अपरिचित और कभी कभी जहरीला होता था। वे लगातार काटने वाले कीड़ों के झुंड से लड़ रहे थे, जिसमें मलेरिया और पीत ज्वर जैसी घातक बीमारियां फैलाने वाले मच्छर से लेकर चींटियां शामिल थीं, जो कुछ ही मिनटों में एक शव को हड्डियों तक नोच सकती थीं। जंगल कोई खजाने का संदूक नहीं था, यह एक हरा नरक था जिसने उनकी सहनशक्ति को अपनी चरम सीमा तक परखा। खतरे केवल कीड़ों और बीमारियों तक ही सीमित नहीं थे। अमेज़न के वन्यजीव लगातार खतरा थे। कैमन और एनाकोंडा गंदे नदी के पानी में छिपे रहते थे, जबकि चालाक जगुआर जंगल के फर्श की छाया में शिकार करते थे। विषैले सांप और मकड़ियां एक दैनिक खतरा थीं। उनके काटने से चिकित्सा सहायता की किसी भी उम्मीद से दूर एक त्वरित और दर्दनाक मौत हो सकती थी। इन प्राकृतिक खतरों के अलावा खोजकर्ताओं को अक्सर मूल निवासी जनजातियों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ता था, जो इन अजीब और आक्रामक आक्रमणकारियों से अपने घरों का सही ढंग से बचाव कर रहे थे। कई अभियान हिंसक झड़पों में समाप्त हुए, जिसमें दोनों पक्षों के अनगिनत जीवन खो गए। अंततः एल डोराडो की खोज विफलता और अपार पीड़ा की कहानी थी। एक के बाद एक अभियान हरे रसातल में गायब हो गए, फिर कभी नहीं देखे गए। पुरुषों के पूरे समूह भुखमरी, बीमारी या संघर्ष के शिकार हो गए। जिन महान धनों का उन्होंने सपना देखा था वे कभी नहीं मिले। सोने के शहर के बजाय उन्हें केवल कठिनाई, निराशा और मृत्यु मिली। अमेज़न का जंगल अपने रहस्यों का परम संरक्षक साबित हुआ। इन खोजकर्ताओं की महत्वाकांक्षाओं को पूरी तरह से निगल गया और सोने के उनके सपनों को मानवीय लालच और प्रकृति की अदम्य शक्ति की चेतावनीपूर्ण कहानियों में बदल दिया। सदियों तक एल डोराडो की कहानी को कई इतिहासकारों ने सिर्फ एक मिथक के रूप में खारिज कर दिया, जो विजेताओं के सोने के भूखे दिमागों की कल्पना थी। उन्होंने तर्क किया कि ऐसे किसी भी भव्य सुनहरे शहर का कोई सबूत कभी नहीं मिला था। गिल्डेड मैन का मुइज़्ज़ा अनुष्ठान एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना थी, लेकिन सोने से बने एक पूरे शहर का विचार असंभव लग रहा था। वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने बताया कि अमेज़न बेसिन में पूर्व कोलंबियाई सभ्यताएं आमतौर पर छोटे पैमाने के समाज थे। वे कुशल कारीगर थे और उनकी जटिल संस्कृतियां थीं, लेकिन उन्होंने उस तरह के बड़े पत्थर और धातु के महानगरों का निर्माण नहीं किया था जिसकी स्पेनिश लोगों ने अपने बुखार भरे सपनों में कल्पना की थी। हालांकि हाल की खोजों ने हमें इस किंवदंती को एक नए नजरिए से देखने के लिए मजबूर किया है। सैटेलाइट इमेजरी और लिडार जैसी आधुनिक तकनीक की मदद से एक ऐसी विधि जो जंगल की छतरी के नीचे के इलाके का नक्शा बनाने के लिए लेजरों का उपयोग करती है, पुरातत्वविद अविश्वसनीय रहस्य उजागर कर रहे हैं। हाल के वर्षों में उन्होंने घने जंगल के पत्तों के नीचे सदियों से छिपी हुई विशाल प्राचीन बस्तियों के सबूत पाए हैं। ये सोने के शहर नहीं है,
लेकिन ये कुछ ऐसे ही उल्लेखनीय हैं। कस्बों और गांवों के जटिल नेटवर्क जो ऊंची सड़कों से जुड़े हुए हैं, बड़े प्लाजा, रक्षात्मक संरचनाएं और परिष्कृत कृषि प्रणालियां पूरी हैं। ये खोजें साबित करती हैं कि अमेज़न कभी बड़ी संगठित सभ्यताओं का घर था। ये निष्कर्ष बताते हैं कि जबकि सोने से बने शहर की स्पेनिश किंवदंती एक अतिशयोक्ति थी, यह सच्चाई के एक अंश में निहित हो सकती है। खोजकर्ताओं ने इन बड़ी समृद्ध बस्तियों की कहानियां सुनी होंगी और अपनी फिर से बताने में उन्हें सुनहरी भव्यता की कल्पनाओं से अलंकृत किया होगा। जिस शहर की वे तलाश कर रहे थे वह एक अकेला स्थान नहीं बल्कि संपन्न समुदायों का एक नेटवर्क हो सकता है जो अपने आप में एक धनी और शक्तिशाली राज्य का गठन करते थे। अमेज़न का असली खजाना सोना नहीं था बल्कि वे समृद्ध और जटिल समाज थे जो बाहरी लोगों के आने से बहुत पहले वहां फले फूले संस्कृति और इतिहास का एक खजाना। आज एल डोराडो का रहस्य हमें मोहित करता रहता है, लेकिन खोज का ध्यान बदल गया है। यह अब सोने के लिए एक पागल दौड़ नहीं है बल्कि अमेज़न और उसके लोगों के प्राचीन इतिहास को समझने के लिए एक वैज्ञानिक खोज है। यह किंवदंती एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि हमारे अपने ग्रह के बारे में अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं। यह हमारी जिज्ञासा और खोज की हमारी इच्छा को बढ़ावा देता है, भौतिक धन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान के लिए। असली एल डोराडो शायद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन खोज अमेज़न के असली धन को उजागर करती रहती है, इसकी अविश्वसनीय जैव विविधता, इसके खोए हुए इतिहास और इसके स्थायी रहस्य।